अच्छा अनीसा, मुझे ये बताएं कि जो लोग स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें जो नॉमिनी का खाना होता है वो नॉमिनी कौन हो सकता है? मतलब वो नॉमिनी आया कि कोई खूनी रिश्तेदार ही हो सकता है या फिर कोई दोस्त भी, कोई और, मतलब अगर फ़र्ज़ करें किसी की शादी नहीं हुई हुई तो उसकी फियांसे भी हो सकती है, उसकी मंगेतर हो सकती है, या अगर कोई लड़की पॉलिसी ले रही तो उसका मंगेतर हो सकता है। तो ये सारा कुछ ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। कोई दोस्त वगैरह, कोई और कोई अजीज़ जिससे कोई खूनी रिश्ता डायरेक्ट ना हो, सगा भाई सगी बहन ना हो, तो वो भी नॉमिनी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नॉमिनी वो नहीं हो सकते। अच्छा जैसे अच्छा आपका कोई लीगल रजिस्टर्ड रिश्ता नहीं है। अच्छा अच्छा सही बात है, आपके भाई बहन है, एफआरसी में आपके साथ है, ठीक है आपकी वाइफ है तो वो आपके साथ है ठीक एफआरसी है, में, बच्चे भी इसी तरह ही बच्चे हैं। भी इसी तरह हैं। तो ऐसा रिलेशन जो फ्यूंसी, वो तो एक समझे कि अभी लीगली तौर पे वो आपके रजिस्टर्ड नहीं हुआ ना? होता, तो इसलिए वो नहीं हो सकते। अच्छा, मतलब माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, बीवी हो सकती है या खामद हो सकता है, लेकिन कोई भी जो खूनी रिश्तेदार नहीं है, जिसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। जिस तरह फर्ज करें कज़न भी नहीं हो सकता? चचा भी नहीं हो सकता, अच्छा ताया भी नहीं हो सकता, अच्छा कजन अच्छा। भी नहीं हो सकता। मतलब आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली है, जो आपका करीबी तरीन खानदान जो आपका है। इसका म्यार ये है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाता है। सही। आया कि उसके मरने से, ठीक है एक वजाहत से मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है मॉरल हैजर्ड इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आप ठीक। देखिए, अगर हम कज़न को कर देते हैं, ठीक है। एक पहली बात तो ये है कि इंश्योरेंस मिलती तब है जब कोई डिपेंडेंट हो आपका, सही जब आपके डिपेंड कर रहा हो। सही सही सही। तो आपका जो सबसे ज़्यादा जो हकदार है ना, वो आपके बीवी और आपके बच्चे हैं। ठीक है आप कफील हैं, वो नॉमिनी हो सकते हैं। ठीक या है उसके साथ अपने वालिदैन को भी आप रख सकते हैं। ठीक है बहन भाई भी नहीं आ सकते डायरेक्ट, जब ठीक तक है। कोई वजह ना हो। एक से आपको ज्यादा भी affidavit- नॉमिनी हो सकते जी हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? जितने मर्जी नॉमिनी आप रखना चाहें रख सकते हैं। देखिए, अगर तो नॉमिनी माइनर है तो उस पर सरप्रस्त को मामूर किया जाता है। ठीक है। अगर उसके आप- साथ मतलब माइनर के साथ सरप्लस का नाम भी दिया जाता है? दिया जाता है। अगर आप मिसिस को करते हैं, आप चाहते हैं मैं अपने वालिदैन को भी करूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो उसमें फिर शेयर बट जाता है? बढ़ जाता है बिल्कुल, जो रकम मिलनी होती है वो फिर इक्वली डिवाइड हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो मुझे आप ये बताएं कि कुछ फिल्मों में जिस तरह दिखाया जाता है, बॉलीवुड की या फिर कोई इस तरह की फिल्में होती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि जी फलां कोई मरा तो उसका कोई आगे से भांजा भतीजा या कोई फलाना जो है वो डेथ क्लेम लेना चाह रहा है, कोई इस तरह की फिल्में मेरे जहन में आ रही हैं। ऐसा मैं होता यहाँ है। नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मतलब ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता कि मतलब किसी का कोई ताया चाचा, कोई मामा कोई मर जाए, या कोई किसी की कोई मतलब खाला मर जाए तो वो डेथ क्लेम उसको मिल जाए, वो अकेला ही हो फैमिली में। ऐसा नहीं होता ना? ऐसा नहीं होता। आप ये देखिए, अगर ऐसे होने लगे तो फिर आपको पता है खून के रिश्ते जो है वो भी सफ़ेद हो जाते हैं सब, हाँ। पैसों की खातिर, लालच की। अच्छा मुझे ये बताएं अनीसा, एक बड़ा ये अजीब सा सवाल जहन में आ रहा है कि अगर एक शख्स है, वो उसने नॉमिनी किया हुआ है किसी अपनी फैमिली के मेंबर को या बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को, उन सब की इकट्ठी डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिडन, मेरे मुंह में खाक, तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर क्या वो पॉलिसी किसको जाती है? देखिए, ऐसी सूरत में आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे का पूरा खानदान ही खत्म हो जाता है? क्लेम करने वाले की भी डेथ हो गई, ठीक और है। जिसकी पॉलिसी उसकी भी डेथ हो गई। ठीक है। इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि अगर उसका कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है। उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसका बताएं क्या होगा? उसका पॉलिसी की बाद में बात उसका यही होगा कि वो मतलब गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी या फिर उसको चैरिटी में दे दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ इस तरह का मुझे लगता है शायद होगा। पहले देखा जाएगा कि क्लेमेंट कौन है, ठीक है। उनसे सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ना। अच्छा, मतलब अगर उसकी कोई फैमिली में आगे कोई कोई फर्दर, क्लेम करने वाला आ जाता है जी कि इसके लवाहिकीन में से हम हैं। अच्छा अच्छा लेकिन सबने वैसे होता है, इसको हम सिंपल कर लेते हैं कि पॉलिसी में जिसको उसने नॉमिनी किया था और वो खुद जो पॉलिसी होल्डर था, दोनों की डेथ हो गई, या उसके नॉमिनी की डेथ हो गई थी, उसने अपना नॉमिनी चेंज नहीं करवाया और उसी असना में चेंज करवाया, उसकी भी डेथ हो गई। मतलब पॉलिसी होल्डर की भी डेथ हो गई और नॉमिनी की उससे पहले ही हो चुकी थी, उसने नॉमिनी चेंज नहीं करवाया, या दोनों की बैक वक्त डेथ हो गई। जी जी, ऐसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता इत्तेफाक हो जाता है। में जो उसके दीगर लवाहिकीन है, ठीक है, दीगर जाहिर बात उसके बहन भाई बीवी बच्चे, या कोई अगर मियाँ बीवी दोनों की डेथ होगी तो बच्चे तो होंगे, जी जी जी, या उनके बहन भाई होंगे जो जिसकी पॉलिसी थी, या उसके माँ बाप होंगे। सही। ऐसे मौके पे कोर्ट से डिग्री लानी होती है, जिससे सक्सेशन सर्टिफिकेट। जी 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 बिल्कुल। फिर कानून वरासत के उसूल के मुताबिक जो क्लेम की डिवीजन की जाती है। सही सही सही। नहीं, अगर खुदा न खास्ता जो इमीडिएट फैमिली है वो पूरी की पूरी वफात पा जाती है। यही सवाल किया था मैंने, यही आपसे पूछा क्या होगा फिर उस सूरत में? नहीं, फिर उस सूरत में ये होगा कि सेकंड जो उसके कोई रिश्तेदार हैं, को आगे कोई ना कोई तो बचेगा ना, बहन भाई या कोई भी इस तरह को। कोर्ट से डिग्री लिया है ना। अच्छा अच्छा जो ले आएगा हम उसको दे देंगे।
अच्छा अच्छा जो अच्छा। प्रूफ साबित कर देगा कि उसका इससे लिंक है, वो दीगर जायदाद का भी वो हिस्सेदार बन रहा है, ठीक है। दे देंगे उसको भी। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन, ये आपको आपके सवाल का इस वीडियो के अंदर जो थंबनेल पे सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद अगर आई है, आपको कोई जवाब जो है वो सैर हासिल हमारी गुफ्तगू से मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। उससे यूट्यूब इस वीडियो को जो है प्रमोट करेगा और ऐसे लोगों तक पहुँचाएगा जिनको जो मतलब इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, और उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाएगी। तो लाइक लाजमी कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, आपका कोई मतलब इसमें आपका कुछ नहीं लग जाता, लेकिन हमारा बड़ा फ़ायदा हो जाता है। दूसरा ये है कि जिन लोगों के लिए ये वीडियो अहम हो सकती है उनके साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको स्टेट लाइफ से मुतल्लिक नई ऑफ़र्स और अपडेट्स मिलती रहें। तो अभी तक के लिए मुझे और अनीस मेहदी साहब को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स और कुछ नए सवालात के साथ। तो अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजाद है और मैंने 2006 में एक स्टेट लाइफ की पॉलिसी ली थी और वो चलती रही। अब माशाल्लाह से मैच्योर हुई है। मेरे जहन में क्वेश्चन थे कि भाई कोई तंग तो नहीं करते, कोई बैरियर तो नहीं है, कोई हिच तो नहीं है, फेरे तो नहीं लगवाते। माशाल्लाह स्मूथली एक फॉर्म मैंने फिल की है, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ। आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, ये नहीं कि आपके सिग्नेचर चेंज हो गए, आपका कुछ और इस तरह का हो गया इशू। आप अगर फेयर हैं, आपने सिंपल एक वो पॉलिसी ओरिजिनल मैंने जमा कराई है और विद इन 20 डेज़ जो है वो मेरे अकाउंट में रकम आ गई, कहीं नहीं जाना पड़ा और मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। और इसी वजह से अब क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए, दोबारा पॉलिसी ले रहा हूँ। थैंक यू। स्टेट लाइफ की बीमा पॉलिसी एक तबिंदा रवायत नस्ल दर नस्ल, ये एक ऐसी जामे हिकमत अमली है जिसके तहत आप मुस्तकबिल में इकट्ठी रकम के हुसूल को मुमकिन बना सकते हैं और उसके साथ साथ अपने ख़ानदान को भरपूर मुआशी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर सकते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर्स पर रब्ता करें और अपने लिए कस्टमाइज प्लान डिज़ाइन करवाएं। हम आपकी ज़रूरत का अंदाज़ा लगा के उसका सलूशन पॉलिसी की सूरत में आपको पेश करें। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान।